Advanced English कैसे बोलें? Well, in this video I'm going to give you 20 smart English sentences that will exactly shine your English. आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर सुनने वाले को आपकी इंग्लिश हमेशा बेसिक लगती है। तो प्रॉब्लम आपकी ग्रामर में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपके एक्सप्रेशंस में। शायद आप भी बोलते होंगे आई एम बिजी, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट एग्री। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये सेंटेंसेस गलत हैं, राइट? बट हियर इज अ कैच। अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा पॉलिश बना दें, नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाए, तो आपकी इंग्लिश पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। आज मैं आपको 20 ऐसे स्मार्ट इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ जिन्हें आप वर्क प्लेस, कॉन्वर्सेशंस, जॉब इंटरव्यू और डेली लाइफ में जेन्युइनली यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के 5 सेंटेंसेस आपकी कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। Hi everyone, welcome back to my channel Language Success. This is Pooja, your English and Soft Skills Trainer. और आज की वीडियो गाइस उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मैं बेसिक इंग्लिश बोल लेती हूँ या बोल लेता हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी इम्प्रेसिव, पॉलिश्ड इंग्लिश में बात करूँ। आप ये अपनी बेसिक इंग्लिश को पॉलिश्ड और पॉलिश्ड से एडवांस बनाना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। लेट्स अपग्रेड द वे यू स्पीक। बात करते हैं सबसे कॉमन और मोस्ट पॉपुलर सेंटेंसेस की, विच इज आई डोंट नो। और बहुत सारे लोग यही यूज करते हैं जब उन्हें बोलना होता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो वो यही बोलते हैं, और शायद आप भी यही बोलते हो, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा पॉलिश्ड और नेचुरल साउंड करना, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट, राइट? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, यू कैन से आई एम नॉट इंटायरली श्योर अबाउट। हिंदी में इसको बोलेंगे मुझे इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं है, या मुझे इसके बारे में पूरी तरह नहीं पता। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो वहाँ ब्लंट नहीं लगोगे। तो चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट अग्री। अब मान लीजिए सामने वाला आपसे कुछ कहता है, लेकिन आपके ओपिनियन उसके ओपिनियन से मैच नहीं करते। यू हैव अ डिफरेंट थॉट्स, राइट? तो आप उसको मत बोलिए आई डोंट अग्री विथ यू, कह सकते हैं आई सी योर पॉइंट बट आई लुक एट इट डिफरेंटली। हिंदी में इसे कहते हैं कि मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़े डिफरेंट तरीके से देखती हूँ, या फिर मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सेंटेंस आपको इंग्लिश नहीं सिखाता, इट टीचेस यू हाउ टू डिसएग्री पोलाइटली। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम बिजी। अगर आपको कोई कहता है कैन वी टॉक राइट नाउ, उस टाइम आप उसको बोलते हैं आई एम बिजी। वेल, ये सेंटेंस करेक्ट है, पर थोड़ा सा डायरेक्ट। डोंट से आई एम बिजी, यू कैन से आई एम टाइड अप एट द मोमेंट। मतलब इस समय मैं थोड़ी सी बिजी। यही डिफरेंस है बेसिक इंग्लिश और स्मार्ट इंग्लिश में। हर सेंटेंस में कोई डिफिकल्ट वर्ड डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली नीड बेटर एक्सप्रेशंस। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस है आई विल थिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई सजेशन या फिर ऑफर देता है और आप उस टाइम पर डिसीजन नहीं लेना चाहते, और आप क्या देते हैं I will think about it, मैं इसके बारे में सोचूंगा, right? But instead of saying I will think about it, आप कह सकते हैं let me give it some thought. Let me give it some thought. इसका मतलब है मुझे इस पर थोड़ा सा विचार करने दीजिए, थोड़ा सा सोचने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट बोलना तो बंद नहीं करना है, पर हम इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं इट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस का हिंदी मीनिंग होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा आई डोंट लाइक इट। अब मान लीजिए आपको कोई आइडिया पसंद नहीं आया, फिर कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, तो आप उसको डायरेक्टली मत बोल दीजिए ये मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। पोलाइट एक्सप्रेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रूड लगता है और इट मे हर्ट समवन, राइट? तो आप इसकी जगह कह सकते हैं instead of saying I don't like it, आप कह सकते हैं it's not quite my cup of tea, right? It's not quite my cup of tea. Next sentence है I understand. अगर आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है और आप उसको बार बार ये नहीं बोल सकते हैं yes I understand, I understand, I understand. आप उसको कह सकते हैं I completely understand where you are coming from. Yes, I completely understand where you are coming from. इसका मतलब है मैं पूरी तरह समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वेट। जब आपको किसी पर्सन को रोकना है तो आप क्या देते हैं ना, रुको रुको वेट। वेट बहुत डायरेक्ट लगता है। इंस्टेड पोलाइटली से जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
एग्जैक्टली, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, इसका मतलब है कृपया एक क्षण रुकिए, मतलब 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं गिव मी अ सेकंड, मतलब मुझे 1 सेकंड का समय दो। यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट ये पोलाइट एक्सप्रेशन है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, और गिव मी अ सेकंड ये थोड़ा कैजुअल वे में आ जाता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन एक्सप्रेशंस को कौन सी जगह यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी के अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, इसका मतलब है हुई असुविधा के लिए मैं सिंसियरली माफी चाहती हूँ। प्रोफेशनल सिचुएशन में यूजफुल है। नेक्स्ट वी हैव आई विल हेल्प यू, इसको थोड़ा सा स्मार्टर बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं I'd be happy to assist you, right? I'd be happy to assist you, इसका मतलब है मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि हम सिर्फ वोकैबुलरी नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं हाउ टू बी पोलाइट, हाउ टू साउंड कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू साउंड प्रोफेशनल। यही चीज़ आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स को भी अपग्रेड करती है। नेक्स्ट है हमारा आई विल डू इट। अब कमिटमेंट दिखानी हो तो आप कह सकते हैं आई विल मेक श्योर इट्स टेकन केयर ऑफ। मीनिंग है कि इसका हाँ ध्यान रखा जाएगा। एग्जाम्पल वी हैव कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट टुडे, और आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली आई विल मेक श्योर इट्स टेकन केयर ऑफ। सेंटेंस कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल साउंड करता है। नेक्स्ट वी हैव आई हैव नो आइडिया। तो आप इस सेंटेंस को तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई आइडिया नहीं रहता। यस, आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया की जगह आप कह सकते हैं आई वुड नॉट हैव अ स्लाइटेस्ट आइडिया, का मतलब होता है मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। याद रखिए थोड़ा सा एक्सप्रेसिव है, लेकिन अगर आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया और दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट्स अ गुड आइडिया। किसी की सजेशन या फिर कोई आइडिया पसंद आ गया तो आप कहते हैं यस दैट्स अ गुड आइडिया, और इसकी जगह आप कह सकते हैं डेफिनेटली वर्थ कंसीडरिंग, मतलब इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है गाइज आई एम नॉट श्योर। जब आपको किसी चीज़ को लेके आप श्योर नहीं हैं तो आप कहते हैं आई एम नॉट श्योर, और इसकी जगह आप कह सकते हैं आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। राइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इट्स योर चॉइस। जब डिसीजन सामने वाले पर छोड़ना होता है तो आप कह देते हैं इट्स योर चॉइस, लेकिन आप कह सकते हैं द चॉइस इज इंटायरली अप टू यू, फैसला पूरी तरह आपका। अब आते हैं लास्ट 5 सेंटेंसेस जिनका यूज आप मीटिंग, कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यूज या नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी यूज कर सकते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि अब इंग्लिश बोलनी नहीं है, इंग्लिश को कैरी करना है। सेंटेंस है आई अग्री विद यू। सिंपली आई अग्री विद यू की जगह आप कह सकते हैं आई कुड नॉट अग्री मोर। राइट, आई कुड नॉट अग्री मोर मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव प्लीज एक्सप्लेन। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कहते हैं इसको दोबारा बताना प्लीज़, या फिर प्लीज़ एक्सप्लेन। तो इसकी जगह आप कह सकते हैं could you elaborate on that? Could you elaborate on that? मतलब है क्या आप इस बात को थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। अगर आप अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप कह सकते हैं आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी का मतलब होगा लगातार खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजती रहती है। ये सेंटेंस इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। द सेकंड लास्ट, आई विल कॉन्टैक्ट यू। जब आपको किसी को बाद में कॉन्टैक्ट करना होता है तो आप कहते हैं आई विल कॉन्टैक्ट। इसकी जगह आप कह सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। राइट, आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, इसका मतलब है मैं आपको जल्दी ही वापस संपर्क करूँगी। हियर इज द लास्ट वन, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है तो आप सिर्फ थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाने की वजह आप ये कह सकते हैं आई जेन्युइनली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आपके सहयोग की दिल से सराहना करती हूँ। ये सेंटेंस ग्रेटिट्यूड को ज़्यादा वार्म एंड सिंसियर बनाता है। अगर आपको आज की वीडियो का डिफरेंस क्लियर हुआ कि बेसिक इंग्लिश और स्मार्ट इंग्लिश में क्या अंतर होता है, कमेंट में सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए आई एम रेडी टू अपग्रेड माई इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं कि मैं एडवांस्ड इंग्लिश का पार्ट 2 भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस या नो का जवाब दे देना। Well, this is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to the channel. I'll catch you in the next video with a dhammakedar topic that will be helping you to improve your English and personality too. So catch you over there. Bye bye.